साथ चलकर आए जिले से जिले के संगठन मंत्री मौलाना मशीहुर रहमान साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई शकील जी, हमारे बगल में चचा सरफराज जी, हमारे साथ चलकर आए मन्ना भाई, और सूरतगंज क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके इमरान भाई, और तमाम हजरात, नौजवान दोस्त, बुजुर्ग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, घर के अंदर बैठी हुई इज्जतदार माताएं और बहनें, मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर इतनी देर से बैठे हैं। सम्मानित साथियों, देखिए, बहुत लोगों ने आपके सामने, वक्ताओं ने बोला और आपने सुना भी। बात सब इतनी करनी है कि ये जो लड़ाई हम लोगों की चल रही है, MIM पार्टी, बैरिस्टर ओवैसी साहब जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई है कि नहीं, ये बोलिए आप। जैसे हमारे मौलाना साहब ने अभी जिक्र किया था कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, हमको लगता 2014 में हुआ था, ना 13 में, हाँ 13 में दंगा हुआ था। उसके पहले तो पार्टी नहीं थी यहाँ पे, थी पार्टी? आप लोग बोलिए जरूर, जब बोलेंगे बात होगी तभी बनेगा। 2013 में क्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में थी कि नहीं थी, ये बताइए। नहीं थी ना। जब 14 में दंगा हुआ और दंगा होने के बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, 12 में उनकी सरकार बनी थी। सरभाई में बैठ कर वो मनोरंजन कार्यक्रम देख रहे थे, क्या उन्होंने दंगा पीड़ितों की मदद करने का काम किया? आप लोग सच बताइएगा, पेट की बात यहाँ पे नहीं है। किया था कि नहीं किया था? बोलिए, तेज बोलिए। नहीं किया था ना। जब ओवैसी साहब ने हैदराबाद से ये चीज देखी कि मेरे मुस्लिम भाई दंगा में परेशान है, पीड़ित है और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, 13 में दंगा हुआ और 14 में पार्टी यहाँ लॉन्च हुई। 14 में पार्टी आई थी ना भाई, इसीलिए पार्टी आई कि आपके हक हकूक की लड़ाई कौन लड़ेगा यहाँ पे। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ी? बताइए आप। BSP ने 5 बार राज किया पूर्ण बहुमत से, बहन जी 4 बार CM रहे, क्या आपकी लड़ाई उन्होंने कभी लड़ी? माननीय मुलायम सिंह जी अब नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या आपकी लड़ाई कभी लड़ी? अखिलेश यादव जी ने क्या आपकी लड़ाई कभी लड़ी? लेकिन नहीं लड़ी, सिर्फ आपका वोट हासिल किया। अगर लड़ाई लड़ी होती तो आजम खान साहब आज 8 साल से जेल में न बंद होते। मेरे भाइयों, आप लोग जान लीजिए, आजम खान का दुख देखा नहीं देख जा रहा। उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह और भगवान पर सिर्फ विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं। मेरे भाइयों, आप जान लीजिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत पार्टी है कि अगर आज चाह जाए तो ईंट से ईंट बजा के आजम खान को छुड़ा सकती है। क्या एक बार भी अखिलेश यादव ने विधानसभा का घेराव किया? मेरे भाइयों, क्यों नहीं करते घेराव? में बताइए मुझको। आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछिए, जो उनके बड़े बड़े लीडर हमारे बाराबंकी में है, वो आते हैं, उनसे पूछिए आप लोग आजम खान साहब को क्यों नहीं छुड़वाते हैं? वोट लेने तो आ जाएंगे अभी के आपके बीच में। अभी चुनाव आपको 1-1.5 साल बाद है विधानसभा का, बड़े बड़े लीडर आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे। उनसे आप एक सवाल यही कर लीजिएगा जब आएंगे, भले आप मुझको वोट न दीजिए, कोई बात नहीं, मैं 22 में हार गया, 27 में भी हार जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा मेरे सम्मानित साथियों, क्योंकि मेरा काम हक की लड़ाई लड़ने का काम है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से नेता आते हैं, उनसे आप सिर्फ एक सवाल कीजिएगा कि आजम खान की कोई पैरवी करता है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की डेट में 2nd नंबर की पार्टी मानी जाती और मजबूत पार्टी है। अगर वो चाह जाए एक बार विधानसभा का घेराव कर दे तो मैं वादा करता हूं कि आजम खान जेल से बाहर होंगे। मेरे भाइयों, क्या किया कभी ने? बताइए आप। योगी बाबा को विधानसभा में भड़काने का काम किसने किया? अखिलेश ने किया। अगर अखिलेश हो सकता न भड़काते तो अतीक अहमद साहब हमारे बीच में आज जिंदा होते। मेरे सम्मानित साथियों, क्यों भड़काया उन्होंने? आप बताइए। भाई पूजा पाल जो है, जिसको उन्होंने हटा दिया, तो पूजा पाल के पति की अगर हत्या हुई थी और पूजा पाल को क्यों उन्होंने टिकट दिया? मैं पूछना चाहता हूं, ये बात अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूं, मैं योगी बाबा से पूछना चाहता हूं कि अभी फतेहपुर में मकबरा ढा दिया गया। मौलाना साहब, आप तो देखने वाले हैं, बैरिस्टर साहब ने तुरंत ट्वीट किया और बाद मीडिया में बोली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब फतेहपुर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पुलिस को उनको डिटेन कर लिया। क्या योगी बाबा ने बुलडोजर चलवाया बजरंग दल और RSS के कार्यकर्ताओं के ऊपर? आप बताइए, नहीं चलवाया ना। तो आपकी हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ता है? बैरिस्टर ओवैसी लड़ते हैं। अरे आप लोग बहुत किस्मती है मेरे सम्मानित साथियों। मैं तो कहता हूं, दलित भाइयों को बाबा साहब अंबेडकर मिले, जिनको वो पूजते हैं। महात्मा गांधी साहब बैरिस्टर थे, जिनका फोटो नोट के ऊपर है, और आपके पास एक बैरिस्टर है जिसको आप बी टीम कहते हैं। अरे काहे के बी टीम?
कोई कहता बी टीम, हम तो कहते आए समाजवादी और हमको 20 सीटें दे उत्तर प्रदेश में, लड़े अपना पूरी सीटों पर, हम साथ में उसके लड़ेंगे। लेकिन वो नहीं ऐसा करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मुस्लिमों की क़यादत मजबूत हो गई तो हमारा क्या होगा। इनका डिप्टी सीएम हो गया तो हम 6% यादों के बल पर क्या करेंगे, क्योंकि 20% आबादी आपकी है। सम्मानित साथियों, आप लोग अपनी ताकत को पहचाने। आप इस विधानसभा में 1 लाख हैं, 1 लाख और 80-90 हजार पर रिजल्ट आ जाता है। अगर आप लोग एक तरफा हो जाए तो मैं दावा करता हूं 50,000 हिंदू आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस बात का मैं चैलेंज कर सकता हूं। सम्मानित साथियों, ये आपको जानने की जरूरत है। एक बार तो आप लोग इकट्ठा हो जाइए। मैं कहता हार जाएंगे कोई बात नहीं, 50,000 60,000 अगर वोट भी आपको मिल गया मजलिस के कैंडिडेट को, तो मैं वादा करता हूं कि अगली बार वो दारुसलाम खुद जाएंगे गठबंधन करने के लिए, जैसे बिहार में चल रहा है। बिहार में आप जान लीजिए, जो अगर ओवैसी से गठबंधन नहीं करेगा इस बार तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। आप ये पक्का समझिए। वहां पर किंग मेकर ओवैसी जरूर होंगे। आपको काम सिर्फ इतना करना है कि अपने जो बैरिस्टर ओवैसी का लड़ाया कैंडिडेट है उसको आप वोट दें, उसको विधानसभा के अंदर पहुंचाएं। जब आप उसको विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे तो आपके हक हकूक की लड़ाई को लड़ेगा। मेरे सम्मानित साथियों, आपको सिर्फ इतना करना है। जिला पंचायत का चुनाव है। हमारे उजेफा भाई कहाँ गए? उजेफा भाई इधर आ जाइए। उजेफा भाई जिला पंचायत के कैंडिडेट है यहाँ से। ये पत्रकार भी हैं और आपके बगल सैदनपुर के रहने वाले हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और निवेदन भी करता हूं आप लोगों से कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब करिए आप लोग। और ये मजलिस के उम्मीदवार हैं। मैं घोषणा करता हूं इस चीज की कि ये चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और आपके भाई और बेटे हैं और हमेशा आपके काम आएंगे। इसलिए इनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। सम्मानित साथियों, आपको मजलिस को कामयाब करना है। एक बार आप अपनी ताकत को पहचाने और एक बार कामयाब करके देखे। बिहार में 5 विधायक थे मेरे सम्मानित साथियों, 4 चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार ऐसा है कि वहां पे कम से कम 25 विधायक एमएलए होंगे मौलाना साहब बिहार में। और यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। अभी 1.5 साल बाकी है चुनाव का, 1.5 साल चुनाव के हैं और मैं आपके बीच में निरंतर रहता हूं। जिस दिन आप मुझको याद करेंगे, फोन करेंगे, मैं आपके बीच में आने का काम करूंगा। मेरा घर कहीं दूर नहीं, मैं तरबेजपुर का रहने वाला हूं और बाराबंकी में रहता हूं और अधिवक्ता भी हूं पेशे से। कोई भी काम आपको पड़ता है मुझे तुरंत याद करिए, मैं आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। चुनाव में वोट की अलग बात है, जीतना हारना अलग बात। मैं चुनाव हार गया लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, मैं निरंतर आता हूं। यहां से लगा के लालपुर करौता तक मेरा क्षेत्र है, इधर कुटवा धाम तक मेरा क्षेत्र है। मैं बराबर हर जगह जाने की पूरी कोशिश करता हूं। सम्मानित साथियों, और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं आपका कारवां लेकर चल रहा हूं। आपके साथ एक हिंदू भाई कारवां लेकर चल रहा है। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो मैं हिंदुओं को भी इकट्ठा करने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, आपको ये बात बहुत गौर से सोचने की जरूरत है। और अब्दुल शामा साहब हमारे कहाँ गए जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी? मौलाना साहब, अब्दुल शामा साहब, अच्छा वो मस्जिद चले गए। मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतनी बढ़िया नुक्कड़ सभा की व्यवस्था यहाँ पे कराई। मोहम्मद समी साहब का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और एक बार पुनः सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने इतनी देर से ये बातें यहाँ पर सुन रही है पार्टी की, और मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग एक बार मेहनत करके पतंग के निशान को विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, पतंग का निशान सुरक्षा सम्मान का निशान है। मेरे भाइयों, एक बार आप लोग ओवैसी साहब का जो पैगाम है वो विधानसभा के अंदर पहुंचाइए। मेरे भाइयों, वो हैदराबाद में बैठे हैं, 1600 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन आपकी लड़ाई अगर कोई भी छोटे से गांव में भी एक छोटी सी घटना हो जाती है तो तुरंत वो बोलने का काम करते हैं। आपके पास ऐसा सांसद रत्न है और सांसद रत्न से उनको नवाजा भी गया है। मेरे सम्मानित साथियों, इसलिए मेरी एक बार अनुरोध है कि मजलिस को आप लोग जरूर कामयाब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को आदाब और नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।